तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मोशन चैप्टर और मोशन में हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो इन टुडेज क्लास वी आर स्टार्टिंग रिलेटिव वेलोसिटी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि फिर से मैं रिपीट कर दूं कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये 11th-12th के बच्चों के लिए नहीं डिज़ाइन की गई है, ये इंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए डिज़ाइन की गई है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 11th-12th की स्टडी कर रखी होगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? जैसे मान लो दो बॉडीज चल रही हैं, दो बॉडी चल रही हैं, तो वी ए बी हम आमतौर पे लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। मतलब कि अगर दो बॉडीज़ मोशन में हैं और ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था अपनी 11th क्लास में, इसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ए की वेलोसिटी को बी को कैसे लगेगी, इसे रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है। और एल्स हम इसको वी बी माइनस वी ए भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो ये हमने देखा था बच्चों अपनी 11th क्लास में। तो हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ये टॉपिक थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेना। हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाए इससे। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चलो आपको थोड़ा एग्जाम्पल ही दे देते हैं, थोड़ा सा आपको समझा देते हैं कि कैसे होता है ये क्वेश्चंस। जैसे मान लो ये गाड़ी है, ये चल रही है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी है, इसका नाम ए है, इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर। दूसरी गाड़ी है बी जो इसके पीछे चल रही है, उसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ जैसे अगर हमको वी ए बी या वी बी ए निकालना है तो कैसे निकालें? तो भाई वी ए बी निकालना है तो सिंपली हम ये फॉर्मूला लगा देंगे और इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस बी, वो ए की वेलोसिटी है 20, बी की है 40, तो क्या आ जाएगा -20 किलोमीटर पर आवर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ बी ए क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ 40 माइनस 20 क्या आ जाएगा? 20 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, आपने एक चीज़ आपको इनमें भी याद हो, अगर दो बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में चल रही होती हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटीज ऐड हो जाती हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये एक गाड़ी है, इसकी वेलोसिटी है 20 किलोमीटर पर आवर, और ये गाड़ी है बी, इसकी वेलोसिटी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। जैसे मान लो तो हम वी ए माइनस वी बी निकालेंगे, तो ये वेक्टर फॉर्म में होता है। तो अगर आप एक को पॉजिटिव मानोगे तो एक को नेगेटिव मान लोगे। जैसे अगर आप ए को प्लस माना है तो बी को -40 मानोगे, डायरेक्शन वेक्टर करती है, बी की डायरेक्शन अपोजिट है। तो अगर 20 माइनस 40 जो कि हो जाएगा हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। तो बच्चों अब हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं इससे एसोसिएटेड, और हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का। ट्रेन ए एंड ट्रेन बी आर रनिंग ऑन अ पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए हो गई और एक ट्रेन बी हो गई। ये पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं और ए की स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। A person is walking in a train A in the direction opposite to the motion with a speed of 1.8 km per hour.
1% ट्रेन ए में जा रहा है बट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये हमने ड्रॉ कर दिया 1.8 किलोमीटर प्रति आवर के साथ, ठीक है। स्पीड ऑफ दिस पर्सन, स्पीड यहाँ क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड ऑफ दिस पर्सन एज ऑब्जर्व फ्रॉम ट्रेन बी विल बी क्लोज टू। अगर कोई ट्रेन बी से इसकी को ऑब्जर्व करे तो उसको क्या लगेगा। तो सबसे पहले ए की एक्चुअल वेलोसिटी ज़मीन के रिस्पेक्ट में क्या है, देखो ट्रेन ए बच्चों आगे चल रही है, आगे जा रही है और वो पीछे जा रहा है। ट्रेन ए 36 किलोमीटर पर आवर से जा रही है आगे और वो 1.8 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रहा है। तो इसकी एक्चुअल स्पीड माइनस करके आ जाएगी, रिजल्टेंट स्पीड हम पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से इसकी एक्चुअल स्पीड आ जाएगी हमारी 36 माइनस 1.8। तो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो होगी वो होगी 34.2 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन बी की हमें दे रखी है यहाँ पर। तो अब एक्चुअल में हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो हमें वी ए बी निकालना होगा यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में, तो वी ए माइनस वी बी करना होगा हमको। तो वी ए तो हमारा हो गया 34.2 किलोमीटर पर आवर और वी बी को हम 72 नहीं लेके -72 लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो -72। तो ये वी ए भी आ जाएगा हमारा, बट यहाँ पर ये जो आएगा ये किलोमीटर पर आवर में आएगा, ये हो जाएगा अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/10 से मल्टीप्लाई कर देना आप, ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो a passenger train of length 60 meter travels in with a speed of 80 km per hour. Another freight train of length 120 meter travels at a speed of 30 km per hour. The ratio of their time taken by the passenger train to complete the cross freight train if they move in same direction and if they move in opposite direction. देखो अच्छा एक्चुअली क्या है कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि दो ट्रेन हैं हमारे पास, एक है पैसेंजर ट्रेन जो 60 मीटर लंबी है एट्टी किलोमीटर पर आवर से चल रही है, और दूसरी फ्रेट ट्रेन है उसकी लेंथ है हमारी 120 मीटर, इसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो क्या रेशियो होगा एक दूसरे को क्रॉस करने में जब सेम डायरेक्शन में चल रही है और अपोजिट। तो देखो अच्छा हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, जब दोनों ही बॉडी मोशन में होती हैं तो हम लोग आमतौर पे टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड यूज़ करते हैं। क्योंकि जैसे हम आपको बता दें कि जो हमारे फॉर्मूले हैं रिलेटिव मोशन में चेंज हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं बता देते हैं। जैसे अगर मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन है और दोनों ही बॉडी मूव कर रही हैं तो रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टाइम, या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोल दो आप इसको, रिलेटिव वेलोसिटी इंटू टाइम। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन है यहाँ पर, अगर मोशन एक्सेलरेटेड है तो हमारी जो 3 इक्वेशन होती है वो चेंज हो जाती हैं और वो रिलेटिव के टर्म्स में आ जाती हैं। तो क्या हो जाती हैं, एस रिलेटिव, यू रिलेटिव, हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर, वी रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव प्लस ए रिलेटिव टी, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as में भी रिलेटिव हो जाती है। खैर कितना यूज़ आता है सबका हम देखते हैं, अभी तो फिलहाल कितना यूज़ है डिपेंड करता है।
तो ये तो टाइम की अगर हम बात करें दोनों ही केस में, जैसे अगर अब अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं तो टाइम क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो एक दूसरे को पूरा क्रॉस करने के लिए इनको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, अगर आपस में क्रॉस करें तो इनको चाहिए पूरा क्रॉस करने के लिए, कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए 60 + 120 180 मीटर पूरा। तो रिलेटिव डिस्टेंस क्या हो जाएगा 180 मीटर, और किलोमीटर में करना है तो ये मल्टीप्लाई कर दें, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दें। और जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो क्रॉस करने में जो होता है रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाती है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी 80 + 30 क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 120, ये 3/2 आ जाएगा। टाइम लगेगा हमारा 3/2 × 10⁻³ सेकेंड, और 1.5 × 10⁻³ सेकेंड्स, ये टाइम लगेगा। ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा भाई, सेम डायरेक्शन में हो तो भी पूरा डिस्टेंस तो हमको सेम चाहिए होगा, बट वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट करके आएगी ऐसे केस में। तो रिलेटिव डिस्टेंस तो हमारा वही रहेगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्सट्रैक्ट करके आएगी, कितनी आएगी भाई, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगी 50 km/h, 50 km/h ऐसे लिख देंगे, जैसे कट जाएगा ये, और ये आ जाएगा 18/5 × 10⁻³ इसको हम लिख सकते हैं 3.6 × 10⁻³ सेकेंड। इसका रेशियो निकाल लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब आते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A bus is moving with a speed of 10 m/s on a straight road. A scooterist wishes to overtake the bus in 100 seconds. If the bus is at 1 km from the scooterist, with what speed should the scooterist chase the bus? तो देखो चाहिए हमारे पास एक बस है वही स्कूटरिस्ट है, चल रहा है। तो बस की स्पीड है 10 m/s और स्कूटरिस्ट की स्पीड हमें नहीं मालूम है, अननोन है। बस ये 100 सेकंड में ये उसको ओवरटेक करेगा। ठीक है। डिस्टेंस 1 किलोमीटर है यहाँ पर, मतलब 1000 मीटर। तो कितनी स्पीड चाहिए, तो बच्चे वही है, हम वही रिलेटिव डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। अब बच्चे पूछते हैं सर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो बस भी चल रही है और स्कूटर भी चल रहा है, बट स्कूटर को कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है बस के कंपैरिजन में सेम मोशन में, ताकि वो ओवरटेक कर पाए, इसे कहते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। स्कूटर को कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है इन कंपैरिजन विद बस टू ओवरटेक स्कूटर। ऐसा नहीं है एक्स डिस्प्लेसमेंट बाय स्कूटर नहीं है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाय स्कूटर है। इसका क्या मतलब होता है कि दोनों में से स्कूटर ने बस के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा ट्रेवल किया, तो इसको रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है हम। तो यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है 1000 मीटर, क्योंकि 1000 का गैप है, तो सेम मोशन में स्कूटर को 1000 एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है बस से, ताकि वो उसको ओवरटेक करके। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी भाई, देखो ऐसे क्वेश्चन में जब देखते हैं तो कई बार बच्चे कहते हैं सर VAB निकालें, VBA निकालें, क्या निकालें। ऐसे में आपको VAB कुछ नहीं करना होता, जो चेस करने वाला होता है उसकी वेलोसिटी से आगे वाले की वेलोसिटी माइनस करते हैं। जैसे हमने स्कूटर की वेलोसिटी V ले ली और आगे की वेलोसिटी बस की वेलोसिटी 10 हो गई, तो V - 10 हो जाएगा। और टाइम हमारे पास है ही भाई, टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड। 0 से 0 काट दो बच्चों, अगर देखो तो ये क्या हो जाएगा 10 = V - 10। तो V = क्या आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो 20 मीटर प्रति सेकेंड से हमारा स्कूटर दौड़े तो बस को इजीली ओवरटेक कर सकता है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट से एसोसिएटेड ही है। क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड अ बस। जैसे हमारे पास एक बस है, वी हैव अ बस, एंड ये क्वेश्चन JEE में 2017 का है, और एक कार है हमारे पास। भाई कार थोड़ी सी अच्छी सी ड्रॉ कर देते हैं हम, ठीक है, और 200 मीटर पीछे है।
दोनों रेस्ट पे हैं स्टार्टिंग में। तो द टू स्टार्ट्स मूविंग एट सेम इंस्टेंट बट विथ डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सेलेरेशन। दोनों चलती हैं बट दोनों की रेस्ट से चलती हैं, दोनों की एक्सेलेरेशन अलग है। दोनों स्टार्टिंग में रेस्ट से चालू हो रहे हैं, दोनों की एक्सेलेरेशन अलग है। एक की एक्सेलेरेशन कितनी है भाई? द बस हैज एक्सेलेरेशन 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बस की एक्सेलेरेशन ये है और इसकी एक्सेलेरेशन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द कार विल कैच अप द बस आफ्टर टाइम। कितने टाइम में कार कैचअप करेगी बस को? तो देखो वही हम यूज़ करेंगे, बट यहाँ पर एक्सेलरेटेड मोशन है जैसे कि आप देख रहे हो, तो हम एक्स रिलेटिव इज इक्वल टू यू रिलेटिव टी प्लस हाफ ए रिलेटिव टी स्क्वायर लगाएंगे। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी ट्रेवल करनी है? कार को बस के कंपेरिजन में 200 मीटर एक्स्ट्रा ट्रेवल करना है, तो यहाँ रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया 200। रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0, क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो रिलेटिव इनिशियल वेलोसिटी भी 0 आएगी। 0 माइनस 0 0 हो जाएगा। रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा? मैंने आपको बताया था। तो जब कभी रिलेटिव निकालना हो चेजिंग में, तो पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करो। जैसे इसमें है पीछे वाली कार चेस कर रही है इसको, 4 माइनस 2 कर दो। हाफ रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 2 हो जाएगा टी स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम आगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? 200 इज इक्वल टू, ये कट जाएगा टी स्क्वायर, और टी क्या आ जाएगा यहाँ पर? 10√2। अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटीज़ भी दे रखी होती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी हम पुट कर देते, तो भी हम उसको रिलेटिव ले लेते। रिलेटिव मतलब माइनस कर लेते। जैसे मान लो अगर हमें ये दे रखा होता है, इसकी वेलोसिटी कोई दे रखी होती है u1, इसकी दे रखी होती है इनिशियल वेलोसिटी u2, तो रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल हो जाती है हमारी पीछे से आगे वाले का u2 माइनस u1 हो जाती। खैर इसमें तो दी नहीं है, रेस्ट से चालू है, इनिशियल वेलोसिटीज नहीं दी है, तो यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम कर सकते हैं। देखो बच्चे ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, शायद देखते हैं, बट ये क्वेश्चन रिलेटिव का नहीं, रिजल्टेंट वेलोसिटी का है। एक्चुअली क्या है कि जब हम रिलेटिव रिजल्टेंट पढ़ते हैं तो एक साथ ही पढ़ते हैं, और रिजल्टेंट हम अपनी 10th क्लास में भी पढ़ के आते हैं। काफ़ी क्वेश्चंस में हमने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन किए होते हैं कि जैसे बोट और रिवर की फ्लो की डायरेक्शन सेम है तो दोनों की वेलोसिटी ऐड हो जाती है, और अगर अपोजिट है तो दोनों की वेलोसिटी सबसेक्ट हो जाती है। तो रिलेटिव से ज़्यादा रिजल्टेंट के क्वेश्चंस होते हैं वो। तो लिखा है क्वेश्चन में, प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट एस्केलेटर्स वाज नॉट वर्किंग। शी वॉकड ऑन स्टेशनरी एस्केलेटर्स इन टाइम टी। ऑन अनदर शी रिमेन्स स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर्स एंड देन द escalator takes her time t2. The time taken by her to walk up and moving escalator will be। देखो पहले दिन एस्केलेटर नहीं चल रहे थे, वो खुद चल रही थी, तो उसको एस्केलेटर का मान लो डिस्टेंस x है, x डिस्टेंस ट्रैवल करने में t1 टाइम लगा। दूसरे दिन एस्केलेटर्स चल रहे थे और वो स्टेशनरी थी, इसको t2 टाइम लगा। तीसरे दिन वो भी चल रही थी, एस्केलेटर भी चल रहे थे। तो एक्चुअली क्या है कि मान लेते हैं कि फर्स्ट डे की बात करते हैं, उसकी वेलोसिटी v1 है, एस्केलेटर की वेलोसिटी v2 है। तो तीसरे दिन क्या हुआ कि दोनों की वेलोसिटी कंबाइन हो जाएगी, क्योंकि वो भी चल रही है और एस्केलेटर्स भी चल रहे हैं। तो फर्स्ट दिन का अगर हम बात करें तो फर्स्ट दिन का हमारा फॉर्मूला क्या बैठेगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और यहाँ वेलोसिटी v1 जो है वो उसकी वेलोसिटी है, x तो एस्केलेटर का जो डिस्टेंस है वही होगा। दूसरे दिन v2 इज इक्वल टू एक्स बाई t2। अब इसमें v2 जो है एस्केलेटर की वेलोसिटी, क्योंकि दूसरे दिन वो रुकी हुई थी और एस्केलेटर चल रहे थे। अब तीसरे दिन क्या हुआ कि वो चलने लगी, एस्केलेटर भी चल रहा था। तो ऐसे केस में क्या होगा हमारा? ऐसे केस में क्या होगा? टाइम निकालना है हमको, मान लो t3 निकालना है। तो टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी होता है। अब यहाँ वेलोसिटी क्या होगी? दोनों की ऐड कर दी जाएगी, v1 प्लस v2, क्योंकि दोनों रिजल्टेंट दोनों चल रहे हैं। जैसे हमने देखा, मान लो कि रिवर भी फ्लो कर रही है और हम रिवर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिवर की स्पीड और हमारी स्पीड ऐड हो जाती है। तो अब यहाँ क्या करें? तो v1 और v2 की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो v1 की वैल्यू यहाँ और यहाँ पुट कर दो, तो वो वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, हो जाएगा हमारा x बाय t1 प्लस x बाय t2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो ये हो जाएगा t3 इज इक्वल टू x बाय, यहाँ से x कॉमन ले लो, ये हो जाएगा t1 प्लस t2, t1 t2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? t1 t2 बाय t1 प्लस t2। तो अब जो टाइम लगेगा उसकी रिलेशन आ गई, t1 t2 बाय t1
प्लस T2, ये टाइम लगेगा हमारा। कोई डाउट बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। प्रैक्टिस करते रहो बच्चे, बहुत सारे क्वेश्चन और भी होंगे स्टडी के लिए, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो।